भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना संकल्प पत्र जो है वो जारी किया है, जिसमें यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद हैं डॉक्टर स्टेशन साहब। भाजपा के संकल्प पत्र को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ज़मीनी हकीकत यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ सरकारें बनती हैं, गिरती हैं, कोई इधर से उधर शिफ्ट होता है और बीजेपी की तो आदत है कि जो अपोजिशन की सरकार है उन्हें तोड़ देना है। तो अगर मान लिए कि कोई सरकार गिर गई और 4 साल या 3 साल उसके बाकी हैं, तो क्या 3 साल तक राष्ट्रपति शासन लगेगा वहाँ पर? तो ये कौन सा प्रजातंत्र है? इसके लिए क्या मेथड है उनके पास कि वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं? ये मुमकिन हमें नज़र नहीं आता। और जहाँ तक यूसीसी की बात है, मैं पूछता हूँ ज़रूरत क्या है इस बात की? 76 साल से देश स्मूथली चल रहा है। हिंदुस्तान के मुसलमानों का पर्सनल लॉज है, हिंदुओं के पर्सनल लॉज हैं, आदिवासियों के पर्सनल लॉज हैं। आप सबको एक लॉज में बांधना चाह रहे हैं? हम ख़ास तौर से एज ए मुस्लिम हम शरीयत को, कुरान को फॉलो करते हैं, उन तमाम अहकामात को, जिससे किसी दूसरे को कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। तो आपको क्या तकलीफ़ है? कुरान पाक के 4 पारे की सूरह निसा में अल्लाह पाक ने सारे डिवीज़न डिस्क्राइब करे हैं कि आप अपनी औलादों को अपने तड़के में कैसे कैसे दोगे। 1450 साल से मुसलमान अपनी बेटियों को अपने तड़के में हिस्सा दे रहे हैं। यूसीसी अगर लागू होता है तो क्या मुसलमान मानेंगे? आप लोग मानेंगे? पहले आप बात तो सुन लो। जब हम अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो कुरान के ख़िलाफ़ होगी उसे हम नहीं मानेंगे। हम अपने हिसाब से काम करेंगे। और जो मुसलमान ये कहता है कि कुरान के ख़िलाफ़ अगर ये कानून बन गया है तो सही है, तो मेरी सलाह है कि वो इस्लाम छोड़ के किसी और मज़हब में चला जाए। इस्लाम को ऐसे मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है। आज अखिलेश यादव जी को आना था, चुनावी जनसभा थी, मुरादाबाद में नहीं आ पाए मौसम की ख़राबी की वजह से। आप नाराज़ चल रहे थे, तो क्या कोई बातचीत हुई, कोई फ़ोन कॉल आया? क्या कहाँ तक पहुँचा मसला? राज़ी हुए आपके? गुस्सा बरकरार है? अब बातचीत तो हमारी, भाई मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पहले मेरे घर आ रहे थे, लेकिन मौसम ख़राब हो गया, वो नहीं आ पाए और उन्होंने यही कहा है कि मैं 17 तारीख को आऊँगा। तो अखिलेश यादव जी के आने के बाद ही तय होगा? देखिए, बेसिकली मैंने आप सब लोगों से पहले भी कहा है कि इस वक्त सांप्रदायिक शक्तियों को हराना हमारा प्राइमरी एम है। एसटी हसन की अपने देश के मुकाबले कोई हैसियत नहीं है। देश बचे, संविधान बचे तो हम भी बचेंगे, हमारे बच्चे भी बचेंगे, तो उसे बचाना है। रुचि वीरा जी अभी तक आई कि नहीं? नहीं, वो मेरे पास नहीं। अच्छा, जो ईरान ने अटैक किया है इजराइल पर, एक बार फिर जो है ख़तरा बढ़ गया है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि एक जो है ईरान ने एक शिप भी जो है कब्ज़े में ले लिया है इजराइल का, जिसमें कुछ भारतीय भी उसमें बंधक बना लिए गए हैं। तो इस पूरे जो चल रहा है, वॉर जो चल रहा है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, भारतीय तो छूट ही जाएंगे, लेकिन हम इस वक्त जो ईरान ने करा है, हम उसकी सराहना करते हैं। ईरान कब तक बर्दाश्त करता? उसकी एम्बेसी पे बम मार दिए, 7-8 ईरानीज़ वहाँ पे मर गए। उसके साइंटिस्ट को टारगेट करके उनको मार दिया गया, जो एटॉमिक साइंटिस्ट थे। जिसको जी चाहता है ये दुनिया का गुंडा जो है वो मार देता है। अब ईरान ने अगर रिटेलिएट करा है तो वो जायज़ करा है। इसराइल को सबक सिखाना पूरी दुनिया का फ़र्ज़ बनता है। जिसने ना मासूम बच्चों को देखा, ना जिसने महिलाओं को देखा, उसने अस्पताल तक पे बॉम्बिंग कर दी। हद तो यह कि एम्बुलेंस पे रॉकेट मार दिए। हमारे देश के कुछ जो कामगार हैं वो रोज़गार की तलाश में पिछले दिनों इजराइल भी गए हैं, तो क्या लगता है उनकी जान को जोखिम बढ़ गए? हमने तो पहले भी ये सलाह दी थी कि हमारे देश के लोग इजराइल ना जाएं। जो एरिया डिस्टर्ब एरिया होते हैं वहाँ इंसान खुद अवॉइड करते हैं इन सब चीज़ों। देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद साफ तौर पर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी अब 17 तारीख को आएंगे और उसके बाद ही जो है ये तय हो पाएगा कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको चुनाव लड़ाएंगे सपा सांसद या नहीं लड़ाएंगे। फ़िलहाल जो सपा प्रत्याशी हैं रुचि वीरा, वो अभी तक सपा सांसद को मनाने के लिए नहीं पहुँची हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।